अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 251 चैनल की तरफ से खुशामदीद। हमें से कौन नहीं चाहता कि उसे पता हो कि उसकी किस एज में शादी होगी, या अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो हमें से कौन नहीं चाहता कि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके, किसी का भी हाथ देखकर उसे ये बता सके कि उसकी किस एज में शादी होगी। क्या आप अगर पामिस्ट्री को देखें तो एक पामिस्ट कैसे इस चीज़ के बारे में बताता है आपको कि आपकी शादी किस एज में होगी। आज कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आपकी शादी किस एज में होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। कमेंट्स दें, लाइक करें, थैंक यू। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपकी छोटी उंगली है, मैं कुछ डॉट आप लोगों के सामने लगाऊंगा। अगर आप आसानी से उसे देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से इस वीडियो की समझ आ जाएगी कि कैसे आप अंदाज़ा यानी पता लगा सकते हैं कि शादी किस एज में होगी। छोटी उंगली, जैसे आप लोगों को पता है कि इस एरिए में, जिस एरिए में मैं ये यहाँ पे निशान भी लगा देता हूँ, इस एरिए में शादी की लकीरें होती हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि छोटी उंगली की जो आखिरी पोर है, यानी जो लाइन होती हैं तीन, वहाँ पर आपने एक डॉट लगा देना है। ये आपके सामने आ गया एक डॉट। अब आपने क्या करना है, हार्ट लाइन यानी दिल की लाइन जिसे बोला जाता है, ये लाइन आप लोगों के सामने है। एक डॉट आपने बिल्कुल सेम उसके नीचे हार्ट लाइन के ऊपर आपने एक दूसरा डॉट लगाना है। दो हो गए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों यानी जो आपने डॉट लगाया इन दोनों के दरमियान में एक सीधी एक लाइन खींच लें। 3, ये भी आप लोगों के सामने आ गया। अब आपने इसको अंदाज़न इस एज जितनी ये लाइन, दो लाइनों के दरमियान गैप है, इसको आपने 60 साल यानी 60 ईयर आपने इसको अंदाज़ा लगा लेना है कि ये 60 साल है एज। अब आपने करना क्या है कि इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में एक डॉट और आपने लगाना है। जैसे ठीक हो गया जी। अब जब ये टोटल 60 साल का अंदाज़ा आपने लगाया तो इससे नीचे हो गया 30 साल, इससे ऊपर हो गया, यानी अगर आप इसके दरमियान में लगाएं, यहाँ पर अगर आप लगाएं तो मैं एक और लाइन लगा देता हूँ तो ये 15 आ गई, सॉरी ये 15 आ गई। इसके ऊपर अगर 30 से अगर आप ऊपर लगाएंगे तो ये 45। ड्राइंग में थोड़ी सी 19-20 हो सकती है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। तो शादी की लाइन जैसे मैंने आपको बताया था कि वो इस साइड से जो चलती है, जो लाइन लंबी और गहरी होती है वो शादी की होती है। जो छोटी लाइन होती है वो अफेयर की लाइन होती है, यानी जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, वो लाइन होती है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि डिवोर्स की अल्लाह माफ़ी दे, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी है, ये शादी में प्रॉब्लम होगी, वो लाइन्स किस तरह की होती हैं। लेकिन इससे एक हट के भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो अगर आपकी शादी की लाइन इन दोनों के यानी ये 15 और 30 के दरमियान में है, आपने इसको, और भी वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं इसलिए आप लोगों को बता दूँ, यानी 15 और 30 के दरमियान में अगर ये होगी तो आप इससे 25 ले लें, आप इससे 28 ले लें। इसके दरमियान में जो लाइन, जहाँ पर शादी की लाइन होगी, मैं थोड़ी सी ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यानी अगर ये लाइन यहाँ पे होगी तो आप अंदाज़ा लगा लें, यानी ये 30 और 45 के दरमियान में है तो इसका अराउंड 35 के दरमियान में शादी होगी। अगर ये नीचे होगी तो 30, अगर ये इससे नीचे होगी तो 28, इससे नीचे होगी तो 25। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। मैं फिर से गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।